So good evening to all. Welcome to today's session. Invite your friends, share the video with your friends so that they can also come and join today's session. Hurry up, invite your friends. जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए so that we can start today's session. और जिसने अभी तक आज के सेशन को लाइक नहीं किया है, please like the video, subscribe the channel if you are new on this channel. If you are new, then please subscribe it, click on the bell icon so that you can get the notification of all the classes. Okay, so hurry up, invite your friend. Good evening Anvi, Avika, good evening. We have Samarth also. मैम क्लास कब स्टार्ट होगी? बच्चे स्टार्ट हो गई, बस थोड़ा सा बिजली लाइट की प्रॉब्लम थी बेटा, और देयर इज सम नेटवर्क इशू, दैट्स व्हाई आई एम लेट for today's class. You invite Manav. Okay, Samarth. Good. Okay. So you all know me about me. I know you all know me about me, that my name is Alka. I have done Masters in Humanities and I have more than 3 years of a teaching experience. Okay. And this, what is this? This is your free live classes which we are providing to you. So enjoy your free live classes, join with us, grow with us, learn with us, share the video with your friends and make them grow with us. Okay. And yeah, don't forget to join the classes that we have, science classes also, जो कि हमारी रोज 5 PM होती है. तो we are having science class at 5 PM. ठीक है, 5 PM we have science class. तो साइंस क्लास को ज्वाइन किया करिए, मैम बहुत अच्छे से आपको समझाती है, आज भी हुई थी. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट. डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड लर्न योर चैप्टर्स. एट 8 PM आज आपकी सिविक्स की क्लास होगी. सेकेंड चैप्टर होगा आपके सिविक्स के चैप्टर का, ठीक है, जिसको हिमांशी मैम लेगी, ठीक है, 7th क्लास का. तो इफ यू वांट डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट सेशन ऑल्सो विच इज जस्ट आफ्टर माई सेशन. ओके, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप की लाइट जा रही है क्योंकि लाइट नहीं है और उसकी बैटरी बहुत कम है. प्लीज मेक अ ऐप. समर डेफिनेटली पहले तो चैनल चल जाए अच्छे से, आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक अ ऐप, बट पहले यहाँ तो हम अच्छे से सक्सेस ले लें. गुड इवनिंग मैम हर्षन. गुड इवनिंग हर्षन. गुड इवनिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा बैटरी कम है. आई एम वेटिंग फॉर द लाइट कि जल्दी से लाइट आ जाए तो क्लास अच्छे से स्टार्ट हो जाए. सो आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज सेशन? जल्दी से थंबनेल करके बताइए. एंड जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए दैट मैम वी आर रेडी फॉर टुडेज सेशन. हरी अप. Just tell me if you all are ready for today's session. Just like the video and give me a thumbnail that you all are ready for today's session. देखो आज थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा होगा आपको क्योंकि लाइट नहीं है, नेटवर्क इशू इसलिए है. Prabjot, oh Prabjot, you are here. Welcome to the class, Prabjot. Okay. So this is a certificate for you, Anvi and Arvika, for yesterday Manti. So congrats to you. और जल्दी से आनवी अविका को लिए क्लैप कर दे, कांग्रेस विश कर दे आनवी अविका को. So this certificate for you, Anvi and Avika, for yesterday's session. So congrats to you. Today also we have Manti that we will do when we will discuss the letter writing. Letter writing को discuss करने के बाद आज हम क्या discuss करेंगे? Today we will discuss what? Today हम letter writing का formal letter discuss करेंगे. Today we will discuss फॉर्मल लेटर राइटिंग. ओके, क्योंकि कल हमने लेटर राइटिंग को डिस्कस किया था, आज हम फॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्कस करेंगे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. लेटर राइटिंग की डेफिनेशन भी हम कर चुके थे. We have done some points of formal and informal letter writing. We have done difference between the formal and informal writing. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मल लेटर से. ठीक है, हम किससे स्टार्ट करेंगे? आज फॉर्मल लेटर से स्टार्ट करेंगे. तो आई नो यू ऑल नो व्हाट इज फॉर्मल लेटर. आप सब जानते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, और यस्टरडे आल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर, राइट. सो फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स टू पीपल whom we don't know on personal level. ठीक है, हम उसको लिखते हैं जिसको हम पर्सनली नहीं जानते हैं. तो फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स टू whom we don't know at personal level. ओके, एंड टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है या इंफॉर्मेशन कोई कन्वे करनी होती है, देन वी विल राइट फॉर्मल लेटर.
or if we want to apply for the job, then also we will write formal letters. अगर हम किसी job के लिए apply कर रहे हैं तो भी हम क्या करते हैं, formal letters लिखते हैं. पता है ना कि when we are applying for the job, then also we will write formal letter. और if we want to make a complaint, अगर हमें किसी भी चीज से related complaint करनी है तो भी हम क्या करते हैं, हम formal letters लिखते हैं, right? So formal letters क्या है? Formal letters can be written to make requests, suggestion, proposals, inquiries and complaint. जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो फॉर्मल लेटर में आपका क्या क्या आ जाता है, या तो हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, कोई प्रपोजल या कोई इंक्वायरी या फिर कोई कंप्लेंट कर रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग फॉर्मल लेटर. ओके, दे मे बी एड्रेस टू, और हम जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं, दैट फॉर्मल लेटर इज ओके समर्थ, या वेरी गुड प्रभजोत, बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने फॉर्मल लेटर. ओके, सो अ फॉर्म और when we they may be addressed to head or officer of institute. हम उस लेटर को एड्रेस किसको करते हैं, जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है. ठीक है, सपोज अगर आप स्कूल में कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आप किसको रेफर करेंगे, किसको एड्रेस करेंगे, प्रिंसिपल को, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसिपल जो है वो स्कूल की हेड है. दैट्स व्हाई यू आर रेफरिंग टू द प्रिंसिपल. पता है ना, जब हम हमेशा एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल. तो whom we will refer, जो उसका हेड होता है उसको हम रेफर करते हैं. ओके अनवी, आई विल करेक्ट इट. गरिमा लिखा है, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, आई थिंक गलत वाला सर्टिफिकेट आपके पास आ गया. आई विल करेक्ट इट अनवी, डेफिनेटली आई विल करेक्ट इट. ओके, सो डोंट वरी एंड आई विल गिव इट टू यू अगेन. Okay, and I will share it with you, so don't worry, I will change it. Okay, by chance I have not, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, वो दूसरा आ गया. Okay, so don't worry, I will change it. Okay, so a formal letter can be written to make, yeah, very good Bhakti Sharma, you are right. A formal letters are brief and to the, अब जो जैसे कि they may be addressed to head or officers of institutions such as banks, railways and municipal corporation. उनके head को आप रेफर करेंगे जब भी आप formal letters लिखेंगे. You may also write to place, cancel or order. ठीक है, अगर आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, फॉर दैट यू कैन राइट फॉर्मल लेटर एंड एक्नॉलेज. ठीक है, देन कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. अब आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू विल राइट फॉर्मल लेटर्स. ओके, व्हाट आर दोस की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो कौन से की पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे. द फर्स्ट की पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज formal letters are brief and to the point, are written in neutral tone. जो formal letters होते हैं वो brief होते हैं, उसमें आप बहुत कुछ नहीं लिखते हैं, आप सारी बातें to the point लिखेंगे, brief लिखेंगे और सिर्फ important informations ही convey करेंगे in that letter. जैसे कि informal letters में you are free to express your feelings and emotions, but here you have to be concise. Okay, only use the important points and are written in neutral tone. और tone जो होगी that should be neutral. ठीक है, आपकी जो tone होगी when you will write formal letter, that tone should be neutral. तो this you have to keep in mind. This is very important बच्चा. सिर्फ लेटर ही, फॉर्मल लेटर की ही बात नहीं है, आप कोई भी फॉर्मल रिटन जो भी मटेरियल आप लिखते हैं, लाइक नोटिस, ठीक है, या फिर आप नोटिस लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ ऐसे फॉर्मल रिटन मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू बी टू द पॉइंट, ब्रीफ, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी है सामने वाले को देनी, उसी बात को आप लिखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा आप उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे. ओके, yeah, very good Prakriti Anand. Formal letters have to the point. Very good, very good. My all students are very brilliant. Very good. Formal letters are to the point
And second thing that you have to keep in mind this is the sender's address and the date are written on the upper left side. ठीक है, जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, डेट लिखते हैं, तो ये सब कहाँ आएगा? सपोज ये बॉक्स है तो ये अपर साइड में, और वो भी किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में नहीं आएगा। पहले लिखा जाता था, पहले फॉर्मेट था जब हम राइट साइड में लिखते थे, लेकिन अब सेंडर्स एड्रेस और डेट हम कहाँ लिखते हैं? अपर साइड की लेफ्ट साइड में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। थर्ड पॉइंट, the recipient's name, designation and address are written on the left side below the sender's address. अब जिसको आप एड्रेस लिख रहे हैं, ओके, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, एड्रेस, ये सब आपको कहाँ पर आएंगे? वो सब आपके सेंडर्स एड्रेस के बाद आएंगे, ओके। तो फॉर्मेट वी विल डिस्कस, सो डोंट वरी। जब हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे ना लेटर का, फॉर्मल लेटर का, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स, ओके। अ फॉर्मल लेटर ऑलवेज मेंशंस द सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग. It comes after the initial salutation and capture the objectives of letter in a single short sentence. जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं ऑलवेज मेंशन द सब्जेक्ट। अब ये बात जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में, यही होता है कि हम इनफॉर्मल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट वी हैव टू राइट डाउन द सब्जेक्ट व्हेन वी आर राइटिंग फॉर्मल लेटर, सो दैट सब्जेक्ट को पढ़ के सामने वाले को समझ आ जाए कि दिस लेटर इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सब्जेक्ट से हम बिगनिंग करते हैं फॉर्मल लेटर की, एंड इट कम्स आफ्टर द इनिशियल सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद आता है, एंड कैप्चर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर। और सैल्यूटेशन में क्या होता, सॉरी सब्जेक्ट में क्या होता है? आपके लेटर का ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर, okay, in a single short sentence. In a single short sentence you are writing a objective of the formal letter when you will write subject. In your subject, what you will do, in your subject you have to give the objective of the letter in a single short sentence, okay. Next point we have, that is फिफ्थ पॉइंट, द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं आपको पता है ना? जब लेटर आपका एंड हो रहा होता है, फॉर्मल लेटर्स रिटन टू आवर रिलेटिव्स, नो भक्ति शर्मा, फॉर्मल लेटर्स हम रिलेटिव्स को नहीं लिखते हैं बेटा। कल से आपको मैं एक यही चीज बार बार बता रही हूँ, फॉर्मल लेटर्स हमारे रिलेटिव्स को नहीं लिखे जाते। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स, ओके। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है बच्चा, जब तक अगर लाइट नहीं आई तो शायद कभी भी कंप्यूटर बंद हो सकता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके। सो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, लेट मी क्लियर योर डाउट भक्ति शर्मा, रिलेटिव्स को नहीं लिखे जाते हैं। पर्सनल लेटर्स जो कि इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव्स को हम लेटर्स लिखते हैं दीज आर पर्सनल लेटर्स, ओके। तो ये इनफॉर्मल में आते हैं। इज इट क्लियर भक्ति? ये डाउट, ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं, मुझे पता है बहुत बार हमारी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी गलती बन जाती हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है और भूलना नहीं है कि जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है वो यही होता है। फॉर्मल लेटर्स आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं दैट इज योर पर्सनल लेटर्स, जिसे आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, ओके। Hearts and this we will discuss later on, okay, about the body letter. Wait for it, okay. Yeah, we will do Manti also, Anvi Avika. You have to wait for that. अगर लाइट आ गई तो, अगर लाइट नहीं आई तो मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। प्रॉब्लम ये है। सो लेट मी ट्राई माई बेस्ट कि लाइट आ जाए। यू ऑल्सो प्रे फॉर दैट कि लाइट जल्दी से आ जाए, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर्स। तो सब्सक्रिप्शंस आपको पता है, जब हमारे लेटर खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली, राइट।
उसके बाद आपका नाम, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, ओके। और द सेंडर्स नेम, जहां पे आपका नाम और सिग्नेचर आता है ऑन द लेफ्ट, जो कि और नाम और सिग्नेचर भी कहाँ आएगा आपका लेफ्ट साइड में एट द एंड ऑफ द लेटर, जैसे ही आपका लेटर फिनिश हो जाता है, ओके। तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ लीव टेकिंग यूज आर, अब आप कैसे सब्सक्रिप्शंस यूज करेंगे जब सपोज आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यू कैन राइट सब्सक्रिप्शंस लाइक योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। इसमें एक और सबसे बड़ी चीज है जो कि मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत से बच्चों को डाउट होता है। जब आप लिखते हो ना बेटा योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, तो आप लोग क्या करते हो, जब आप योर्स लिखते हो ना तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लिख देते हो, जो कि गलत होता है। योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, योर्स में सिंपली यू हैव टू राइट योर्स लाइक दिस, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्लियर हुआ? योर्स में यू शुड नॉट ऐड अपॉस्ट्रोफी एस, योर्स आप कैसे लिखेंगे लाइक दिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, बट अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता। इट शुड बी लाइक दिस, योर्स faithfully without apostrophe s, okay. Let's move forward. So let's discuss the format. Format में हमें पता है जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस, ओके। आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑल्सो, सो डोंट वरी। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है, द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन who is writing a letter. What is the meaning of the word sender's address? Sender's address वो एड्रेस है जो लेटर लिख रहा है उस बंदे का एड्रेस, ठीक है। सपोज इफ आई एम राइटिंग अ लेटर, देन आई हैव टू राइट डाउन माई एड्रेस, जो कि सबसे पहले आएगा, और वो भी कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। सबसे पहले टॉप पर सेंडर्स एड्रेस आएगा। हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल लेटर, ये आप नहीं भूलेंगे। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को आप मिक्स नहीं करेंगे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली फॉर्मल लेटर, और उसी का फॉर्मेट आज मैं आपको बता रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब मैंने आपको बताया, सेंडर्स एड्रेस मीन्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन हु इज राइटिंग अ लेटर, उसका एड्रेस जो लेटर लिख रहा है, जो कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आएगा, okay. Suppose if you are writing a letter, then you have to write down your own address, okay. So the name and the address of sender company, या फिर कोई कंपनी लेटर लिख रही है तो उसका एड्रेस आएगा और उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम आएगा। Have printed letterhead with the name of the company printed on them. A letterhead may also carry the name and designation of a person in responsible position, okay. Then name and address of addressee, okay. अब उसके बाद क्या आता है, do you know? Addressee का नाम, reference to the previous correspondence if any most official letters contain। अब ये थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका आता है सेंडर्स एड्रेस के बारे में हमने बात की। सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आया, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जो कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में आएगा, और उसके बाद यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस, ठीक है। सेंडर्स, मेरी बैटरी एकदम लो हो चुकी है, सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज जस्ट टेक्स्ट मी इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल। Just give me a text message if I am audible to all. Okay, I am audible. Yes, okay. So thank you for waiting. मैंने कहा था ना आपको मेरा लैपटॉप कभी भी बंद हो जाएगा, तो अब मैंने दूसरी जगह थोड़ा सेट किया है।
I don't want to. Okay, thank you for waiting. So let's start what we are discussing about. We are discussing about the format of the letter writing, right? So invite your friends जो चले गए जल्दी से invite कर लो उनको so that they can join our session ताकि वो लोग session join कर सके. So invite your friends. Okay. So what we are discussing about, जो कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले अपर साइड में लेफ्ट हैंड साइड आपका आता है सेंडर्स एड्रेस. क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस आता है, राइट. आफ्टर सेंडर्स एड्रेस आपका आता है, ठीक है. क्या आता है? आफ्टर सेंडर्स एड्रेस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस. ओके, आफ्टर सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. Then leaving one line space that you have to write down date. उसके बाद आपको क्या लिखना है? ये मैं आपको फॉर्मल लेटर के बारे में बता रही हूँ. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे. ओके, आफ्टर सेंडर्स एड्रेस one line space then you have to write down date. ओके, डेट के बाद क्या आएगा? मोड ऑफ एड्रेस और सैल्यूटेशन. ओके, is the mode of addressing a person. We may have the, उसके बाद you have to write down the person whom you are writing a letter, जिसमें आपका आ गया receivers address. ठीक है, अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस आफ्टर डेट. डेट के बाद आप दोबारा से वन लाइन स्पेस देंगे और आप क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, आफ्टर राइटिंग डाउन द रिसीवर्स एड्रेस, सपोज इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल. ठीक है, अगर आप लेटर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सपोज इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस में आ जाएगा टू द प्रिंसिपल. ओके, टू द प्रिंसिपल ऑफ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल है उस स्कूल का नाम. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट में इज जस्ट अ शॉर्ट सेंटेंस वेयर यू आर गिविंग द ब्रीफ आइडिया अबाउट योर लेटर और द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लेटर, राइट. आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं अपने लेटर का, दैट व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर. ओके, इज इट क्लियर? इट्स ओके समर्थ, इट्स ओके. सो अब आपका सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद आपका सैल्यूटेशन आता है. सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन आता है. सैल्यूटेशन में यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक डियर सर, डियर मैडम, when we are writing to a total stranger who we don't know. ठीक है, अगर आप नहीं जानते whom you are writing और वो जो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं that person is a male or a female, if you don't know then how you will write? You will write like this, dear sir slash में you have to write down dear madam. Okay, next second point, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं if you know dear Mr. and Mrs. Professor or the surname of that person if you know that person. Okay, so this is how you can write the salutation when Ashi Lavania, welcome to the class. So after salutation आपका आता है body of the letter, जो कि सबसे main part होता है. लेटर की जो जान होता है वो होती है आपका लेटर का कंटेंट, आपके लेटर की बॉडी. तो आपको पता होना चाहिए how you have to start your body of the letter. ठीक है, the first paragraph should be short. आपका जो first paragraph होगा वो short होगा और वो स्टेट करेगा उस पर्पस को जिसके लिए आप उस फॉर्मल लेटर को लिख रहे हैं. ऑफ लेटर टू मेक एन इंक्वायरी, कंप्लेन, रिक्वेस्ट और समथिंग, वट एवर टॉपिक यू हैव. ओके, सो द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडिल ऑफ द लेटर, जो मिडिल के पैराग्राफ्स होंगे, दैट पैराग्राफ शुड कंटेन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर लेटर. जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यू आर राइटिंग अ लेटर, बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द लेटर. Most letters in English are not very long, so keep the information to the essential. इसीलिए ये दिमाग में रखना है कि आपको सिर्फ important informations ही लिखनी है. ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है. And concentrate on organizing it in a clear. Your letter should be clear, logical manner rather than expanding too much. बहुत ज़्यादा अपने लेटर को expand नहीं करना है. अब आपने लेटर का बॉडी का स्टार्टिंग कर लिया, मिडिल कर लिया,
अब आया आपका लास्ट पैराग्राफ, दैट इज द एंड ऑफ योर बॉडी, द एंड ऑफ योर कंटेंट। तो आपका कैसा होना चाहिए? द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर should be state what action you expect the recipient to take to refund send you information. ठीक है, in the last you can request to the particular person whom you are writing कि प्लीज मेरी बात को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका लेटर है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर लेटर। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से बता रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग भूले नहीं और अच्छे से आपके दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाए फॉर्मल लेटर का, क्योंकि बहुत बार मैंने ये नोटिस किया है, इतनी बार बताने के बाद भी स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, दे आर डूइंग सिली मिस्टेक्स। तो आई जस्ट वांट कि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके तो फॉर्मल लेटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन फॉर्मल लेटर सबसे ऊपर एट द लेफ्ट साइड, ये भी याद रखेंगे लेफ्ट साइड में, कहीं और नहीं, लेफ्ट साइड में फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन हु इज राइटिंग अ लेटर। सेंडर्स एड्रेस का मतलब हो गया एड्रेस उस पर्सन का जो लेटर लिख रहा है। After sender's address, you have to leave one line space. Then you have to write down the date. उसी दिन की डेट जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं। Then after date again you have to leave one line space. Then you have to write down receiver's address. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? Receiver's address. Okay. Then after receiver's address, what is receiver's address? The address of that person whom you are writing a letter. उस बंदे का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसको आप वो लेटर लिख रहे हैं। Is it clear? Yeah, very good, Anvi Avika. Address of the person who is writing a letter is basically sender's address, right? ओके मैंटी आनवी अविका, डेफिनेटली वी विल डू, यू हैव टू वेट, पहले हम लेटर राइटिंग फॉर्मल का खत्म कर ले। ओके देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द लेटर। सब्जेक्ट क्या है? ब्रीफ आइडिया और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेटर, व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर, एक शॉर्ट सेंटेंस में, ताकि आपके सब्जेक्ट को पढ़ करके, ताकि आपके सब्जेक्ट को पढ़ करके क्या हो, आपके सब्जेक्ट को पढ़ करके सामने वाले बंदे को जो आपके लेटर को पढ़ रहा है समझ आ जाए कि दिस लेटर इज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके देन सैल्यूटेशन। ओके अब सैल्यूटेशन में आपको जैसे कि मैंने बताया, यू कैन राइट सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम या डियर मैम। Okay, you can use the words like this. After salutation there is the body of the letter. Body of the letter को आप 3 parts में divide करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वो लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपका मेन कंटेंट आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू इंक्लूड द मेन कंटेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर topic. Okay, then in third part you have to conclude your letter, that is the end of your letter. Okay, then you have to write down thanking you to that person whom you are writing a letter. Then the subscriptions में you can use the words like yours, faithfully yours, sincerely, आप इस तरह के शब्दों का यूज कर सकते हैं। Then the name of that person who is writing a letter. Yours में मैंने आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ because I want कि आप ये गलती बार ना करें, क्योंकि जनरली बच्चे ये गलती करते हैं। When you are writing yours faithfully, ठीक है, जब आप yours faithfully लिखेंगे तो yours में आप apostrophe s नहीं लगाएंगे, yours में apostrophe s नहीं लगता है। You have to write down yours like this. Is it clear? Clear हुआ फॉर्मेट? जल्दी से थंबनेल करके मुझे बताइए that मैम the format of the letter, the format of the formal letter is clear. जल्दी से मुझे थंबनेल करके बताइए, hurry up. No अभी का for what? समर्थ जल्दी से मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताइए the format is clear or not. Just text me if it is clear so that I can move forward. Okay,
सो ये आपका एक मैंने सैंपल क्वेश्चन लिख लिया है ताकि आप लेटर को और अच्छे से समझ लें. सैंपल क्वेश्चन लिया है. आई विल डिस्कस दिस सैंपल क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. Okay, yeah, okay, clear. So let us discuss the sample question. What you have to do in this sample question? You have to write a letter to a book publisher placing a order for book. आपको book publisher को letter लिखना है for placing order for books. Then how you will write? ठीक है. So this is your formal letter. Then how you will write this formal letter? A person whom do we writing a letter, that person address is called the receiver's address. Very good, Prakriti Anand. Yes, you are right. Okay, so let's discuss this question. तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है बुक पब्लिशर को फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर बुक. ओके, देन हाउ यू विल राइट? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस यानी कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे. ठीक है. यू कैन राइट डाउन योर एड्रेस हियर. देन यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस. देन यू हैव टू राइट डाउन डेट. अब डेट में भी बच्चे गलती करते हैं. अभी मुझे समझते हैं डेट लिख के दिखाई, उसने ऐसे लिख के दिखाई मुझे. सपोज ये मार्च का महीना है और 2021 है, तो आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखनी है. यू हैव टू राइट डाउन डेट लाइक दिस, 27 मार्च 2016 या फिर 27 मार्च 2021. आप प्रॉपर उस मंथ का नाम लिखेंगे. इस तरीके से आपको डेट लिखनी है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन स्पेस, देन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आप वो लेटर लिख रहे हैं. सो हियर आई विल राइट लाइक दिस, द मैनेजर हार्पर कॉलिंस पब्लिशर सेक्टर 57 नोएडा यूपी इंडिया. ओके. देन द सब्जेक्ट जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, ऑर्डर फॉर बुक्स पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. देन द सैल्यूटेशन जो कि आपका डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, इट शुड बी लाइक दिस, रिस्पेक्टेड मैडम. ओके. आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर एंड दिस इज द बॉडी. बॉडी में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स पब्लिश्ड बाय Messrs. HarperCollins Publisher. I would be graceful if you would send me one copy each of the following books by BPP to my address as mentioned above. Okay. Then the message. What is the message? Here is the name of those books जो कि आप चाहते हैं, ऑर्डर करवाना चाहते हैं अपने घर पर. And at the end you have to conclude your letter like this. I look forward to receiving the books at the earlier. ओके. तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द लेटर. यहाँ पे देखा आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा. द होल लेटर इज टू द पॉइंट. ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड. ओके. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. एवरीथिंग इज टू द पॉइंट. ओके. एट दिस यू हैव टू डू व्हेन यू विल राइट फॉर्मल लेटर. Okay, at the end you have to do subscription like yours faithfully or the name of that person and signature. So this is all about formal letter. Okay. Up there is one more example I have. This is a letter to the editor. In this you have to write a letter to the editor of your local newspaper on the rising level of air pollution caused by excessive bursting of crackers during Diwali. Again the same thing you have to follow. Sender's address जहाँ पे writer का address आ जाएगा. Then date you have to write down date like this, 21st of October 2021. The editor, the Daily Sun, यहाँ पे आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं. अगर न्यूज़पेपर का नाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया, you can write down the name like the Times of India. Okay. Then the subject and then salutation, dear madam, dear sir. Okay. Diwali celebration in the capital. I have been getting progressively more taxing each year. However, this year was the very worst that I have ever seen in the 2 decades that I have resided in the city, both in terms of the noise and smoke. The noise caused by the bursting of crackers always goes well above the permissible limit and can cause serious harm to the elderly and the very young. This year, I was at home with my ailing mother who was suffering from palpitations as a result of the noise.
Animals whose hearing is more sensitive than ours are also badly affected by it. The air too has become so polluted that it is struggle to breathe when one step out of the house. The smoke continues to the hang in the Delhi air 2 days after the celebrations. I would like to ask my fellow citizen whether such reckless celebrations are worth the price we pay by endangering our own health and that of our loved ones. In future, the Delhi government should ban the use of firecrackers that emit noise and ensure strict punishment for those who go beyond the permitted noise level. Last subscription, that is yours faithfully, or the name of that person. So this is how you have to write down the letter. So this is all about formal letter. So formal letter is clear to all of you. Okay, so this is your homework question. If you want, you can definitely write down this question. So let's start Menti, because I know you all are waiting for the Menti. So let's start Menti without wasting time. तो आपको आज लेटर राइटिंग तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ना? लेटर राइटिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड. इफ इट इज क्लियर, लेट अस सी कितना क्लियर हुआ है. आंसर्स करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कितना क्लियर हुआ है. Okay, so I am sharing the Menti code with you, and the Menti code is, आपका जो Menti code है, let me tell you my Menti code, and the Menti code is 8357. Let me text it also. Okay, so the Menti code is 83574959 is your Menti code. Join fast. I am waiting for you guys. Okay, so your Menti code is 83574959 is your Menti code. Hurry up, join fast. I am waiting for everyone. 83574959 is your Menti code. Hurry up, join fast, बच्चा पार्टी. And don't forget to like the video. जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए. जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, like the video. If you have not subscribed the channel, if you are new on the channel, subscribe it, click on the bell icon so that you can get the notification of all the classes, because every day we are going to do Menti in other subjects also. Today at 8 after my class you have another class, that is of civics of class 7. You can join that class also, because आज जो मैम पढ़ाएंगी वो कल मैम उसका Menti भी लेंगी. So don't forget to join her class also, and you can go through that science class also, that जो कि आपकी 5 बजे हुई थी. तो you can join that science class. Okay, आप उस science class को भी join कर सकते हैं. गैप दिया करो ना. Okay, join fast. इस लैपटॉप से जाकर के टाइम 8:29. We have 3 participants right now. What about other students? जल्दी से join हो जाइए. I am waiting. Then we will start today's competition. Join fast. Vedang Bansal, you have joined recently. If you want to join Menti, definitely you can join it. The code is 83574959 is your code for the Menti. If you want, you can definitely join. अगर आप चाहो तो join कर सकते हो. This is the code of your Menti, that is 83574959. Okay. Hurry up, join fast. How to join? Prabjot, what you have to do? You just have to, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है. Let me tell you. एक बार मैं आपको बता देती हूँ how to join it. ठीक है? Let me tell you what you have to do for joining. आपको क्या करना है प्रभजोत? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है. ठीक है? सॉरी, गुड लिख दिया मैंने गूगल को. गूगल क्रोम पे जाना है. वहां पर आपको menti.com सर्च करना है. वेट, गूगल पर जाएंगे आप, menti.com सर्च करेंगे. menti.com के बाद आप ज्वाइन प्रेजेंटेशन पर जाएंगे. ज्वाइन प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करेंगे?
ज्वाइन प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास एक रेक्टेंगल शेप ऐसी आएगी जिसमें कोड लिखना होगा आपको, तो वहां पर आप कोड लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया है। जो है, क्या है कोड आपका, व्हाट इज द कोड फॉर योर मेंटी, 83574959 is the code of your mentee. तो this is how you can join yourself. Vedang Bansal, I am not able to send the link here. यहाँ पे link send करने से कोई फायदा नहीं है. You can not able to join through the link. So try to join yourself through the code. Code is the only solution for joining it. Okay. Camera off. Hurry up, join fast. Let us see how many of you have joined it. Okay, we have so many students right now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 students. Very good. तो जल्दी से join हो जाइए. Can we start? Or are you joining? Just give me a text message if you are joining. So I have to wait for it. Or if you have joined it, तो so let's start the competition. अगर आपने join कर लिया है तो competition start करते हैं. Yeah, definitely we will start mentee. भक्ति जी, definitely we will start mentee. ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, बाकी बच्चों को ज्वाइन हो जाने दीजिए, then we will start mentee. Okay, so don't worry. बस स्टार्ट करेंगे अभी, जस्ट अभी स्टार्ट करेंगे. समर जी, वेट, आई एम स्टार्टिंग, डोंट वरी. Okay. Okay, Tanish Kulshesh through. So let's start. If you all are ready, are you all ready? जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए that ma'am we all are ready, so that I can start mentee competition. Just like the video or give me a signal that ma'am we all are ready. Hurry up, like the video and just give me a signal that ma'am we all are ready, so that I can start the competition. Yeah. Okay, so let's start. Okay, so let's start today's competition. So answer fast to get more points. Okay, the first question is, when do you use the phrase yours sincerely in your letter? Okay, when do you use the phrase like yours sincerely in the letter? In formal letters, when you know the name of that person, or in formal letters when you don't know the name of the person, in any kind of a formal letter, only in business letter. So let us see how many of you will give the right answer. Let us see how many of you will give the right answer. Okay, 4 students ने right answer दिया है. Well done. So let us see on the leaderboard who is at the top. leaderboard पे देखते हैं कौन top पर है and who is the fastest one. Watson, can you please write down your name so that I come to know? ठीक है, please write down your name when you are playing mentee. Instead of writing any other name, write down your own name. Okay, so Samat is at the top and he is the fastest one. Very good, Samat. Where is Anvi Avika? Is she has not joined? She is not playing. Okay, so after Samad we have Tanvi, Janvi, Bhakti, Sharma and Watson. I don't know who is this. So let us move forward towards the next question. Please send me the code again. Okay, Prabjot, the code is 83574959 is your code. If you want, you can join. Okay. So this is your second question in front of you on your screen, and the question is, when do you use the phrase like yours faithfully? Okay, in formal letters when you know the name of the person, same options you have again. In formal letters when you don't know the name of the person, in any kind of formal letters or in other personal letters. Okay, so
No, all questions are not same. अभी different आएगा समर, so don't worry. Answer this question. You will get a different question, so don't worry. Have some patience, okay? So don't worry. So let us see. Okay, very good. सिर्फ 2 ही बच्चों ने right answer किया है. So let us see on the leaderboard, and this is also a different question. तो on the leaderboard we have okay, सिर्फ आनवी एंड प्रगति ने राइट आंसर दिया है. एंड आनवी ने आते ही चौका मारना स्टार्ट कर दिया. आनवी, and here Anvi is the fastest one and at the top. Then we have Samar, Tanvi, Janvi, Bhakti Sharma, Prakriti, Avinav Patak, Harsan, Ganesh, Vedant. Very good. Okay, so let us move forward towards the next question which we have on your screen, and this is your third question, Bachcha Party. What is your third question? Idioms and slang are okay in informal letters emails or neutral letter emails, or is it formal letter emails? Let us see how many of you will give the right answer. देखते हैं आप में से कितने बच्चे right answer देते हैं. Let us see how many of you will give the right answer. Very good. 6 students का right answer आया है. Very good. Very good. So let us see on the leaderboard. Okay, on the leaderboard we have, let us see who is the fastest one and who is at the top. Very good. Prag Samar ने fastest answer दिया है. ठीक है, and he is at the top. After Prav Samarth we have Anvi and Avika. Competition चल रहा है. Prav Samarth, Anvi है, and then we have other students Janvi, Prakriti, Tanvi, Harsan, Vidang, Bhakti, Avinav Patak, Tanesh. Prabjot आप join नहीं कर पाए. Next question we have for you on your screen, and this is your fourth question, Bachcha Party. So let us see the fourth question. It's great dash here dash you. Okay, you have to fill the blanks. It's great to hear of you, or to hear about you, or is it to hear from you, or is it it's great hear from you? Which one is the right one? Select the right option. Let us see who will give the right answer. You have joined Prabjot. Okay, so answer fast. Let us see how many of you will give the right answer. Very good. सिर्फ एक बच्ची ने दिया. ऐसा क्यों? It's great to hear from you. To hear about you. About you भी right answer होगा. ठीक है, both the answers B and C both are the correct. Okay, मैं इसमें दूसरे वाले में टिक करना भूल गई. Sorry for that. Both the answers are correct. Okay. So here Bhakti Sharma is the fastest one. I will correct it, so don't worry. So this is your fifth question in front of you on your screen, Bachcha Party. You have to answer fast to get more points, and the question is beginning. Beginning में 3 n आ गए हैं. Sorry, एक n हट जाएगा. An informal letter. It's been such a long time since 1992 since we wrote to each other to see you again or for your last emails. Which one is the right answer? Select the right option. Okay, you have to select the right option. Let us see how many of you will give the right answer. Very good. सिर्फ एक बच्चे ने दिया. Since we wrote to each other, beginning an informal letter. It's been such a long time since we wrote to each other. Since 1992 आपको क्या पता है? This one is the perfect one. सिर्फ एक बच्चे ने right answer दिया है. Let us see who is that person. और वो बच्चा है वेदांग बंसल. Very good Vedang, and he is the fastest one also. Very good बच्चा. Okay, Vedang ने अब third position ले ली है, and Samarth is at the top. Second we have Anvi Avika. After that we have Vedang. Okay. So let us see the next question. This is your sixth question on your screen. Okay, answer fast to get more points. Dash me know
if my help has been useful. Let me know if my help has been useful. Tell me no. Okay, allow me no. Say me no. This is very easy peasy lemon squeezy burger cheesy question. और आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब बच्चों का आंसर सही जाए. तो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव द राइट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. सो लेट मी नो इज द राइट आंसर. सो लेट अस सी ऑन द लीडर बोर्ड किसकी पोजीशन चेंज हुई है. सो लेट अस सी ऑन द लीडर बोर्ड हु इज एट द टॉप. तो हमारे लीडर बोर्ड पे भी आपने आंसर कैसे गलत कर दिया. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन दिस क्वेश्चन. Okay, again Samad is the fastest one and he is at the top. Then we have Vedang and we आप बहुत नीचे आ चुकी हो. And we have Prabjot at the end. Okay, because he had joined right now. So let's move forward towards the next question. And this is your 7th question, Bacha Party. Okay, so let us see the 7th question that we have. To finish an informal letter, all the dash, all the better, all the wishes, all the love, all the best. All the best. Which one is the right one? This is also very easy peasy lemon squeezy question. You can say burger cheesy question. So let us see how many of you will give the right answer. देखते हैं आप में से कितने बच्चे right answer देते हैं. So let us see, let us see. Very good. All the best is the right answer, जो कि 6 बच्चों ने दिया है. So very good. So let us see on the leaderboard who is at the top. तो देखते हैं हमारे leaderboard पे top कौन है. On our leaderboard, I think top है हमारे Samad again and Anvi Avika is the fastest one. Second rank पर है हमारे Vedang. Then we have Tanvi, Pragati, Bhakti, Abhinav, Harsh, Prabjot, then we have Janvi. Okay, so next question we have for you, Bacha Party, and this is your 8th question. You have to answer fast to get more points. To finish an informal letter, take dash. Take care, take contact, take you, take it easy. Which one is the right one? This is also very easy peasy lemon squeezy burger cheesy question. Right? So let us see how many of you will give the right answer. देखते हैं आप में से कितने बच्चे right answer देते हैं. Okay, we have some time. We have to wait for that. Time up. तो देखते हैं how many of you will give. Very good. 7 students ने right answer दिया है. So let us see on the leaderboard who is at the top. Okay. So leaderboard पे देखते हैं who is at the top. So on the leaderboard, Prabh Samad आपका आंसर गलत हो गया. It's okay. So Vedang Bansal top पर आ चुके हैं. Very good Vedang Bansal. जानवी ने इस बार fastest आंसर दिया है. Very good Janvi. Anvi Avika at the second position. Very good. Next question we have for you, and this is your 9th question. Okay, so let us see the 9th question which you have. Where do we use the phrase why don't we dash in informal letter? Why don't we to ask, ये phrase हम कब use करते हैं? To ask for information, to give advice, to suggest something to do, or to report something. Which one is the right one? Select the right option. Let us see how many of you will give the right answer. Okay. फोर स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है. वेरी गुड. सो देखते हैं हमारा लीडर बोर्ड हु इज एट द टॉप ऑन आवर लीडर बोर्ड. देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड पर टॉप कौन चल रहा है. तो टॉप पर तो अभी तक हमारे वेदांग बंसल हैं और दिस टाइम आनवी अविका ने दिया है अगेन फास्टेस्ट आंसर. वेरी गुड आनवी अविका. देन वी हैव एट द थर्ड रैंक भक्ति शर्मा. Very good Bhakti Sharma. Then we have Samarth. Okay. After Samarth we have Tanvi.
Then we have Abhinav Pathak, Prabjot, Thotsen, Janvi, Prakriti. Very good. So let us move forward towards the next question, and this is your 10th question on your screen. 7 questions are left. Okay, so this is your 10th question. What is the part of the letter that includes the address and date at the top? Is it heading? Is it heading, body, losing, greeting? Which one is the right one? Let us see how many of you will give the right answer. This is also a very easy question. Very good. 6 students ने दिया है right answer. So let us see on the leaderboard who is at the top. देखते हैं हमारे leaderboard पे top पर कौन है. On our leaderboard at the top we have okay, again आरवी अविका ने अपनी पोजीशन ले ली फाइनली. तो आरवी अविका अगेन शी इज द फास्टेस्ट वन एंड वेदांग बंसल सेकंड रैंक पर है. देन वी हैव भक्ति शर्मा, प्रभ समर, तन्वी, जानवी, प्रभजोत सिंह, कोहली, हर्ष सैन, प्रकृति, अभिनव पाठक. Very good. So next question we have for you on your screen, and this is your 11th question in front of you on your screen. And what is your 11th question? The dash is the heart of the letter where the message is written. Dash is the starting of the letter. Starting is the heart of the letter. Body is the heart of the letter और the introduction. This is also very easy. मैंने शायद जब explain किया था तब मैंने आपको इसका आंसर बताया भी था. तो देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना था और कितनों को याद है मैंने क्या बताया था. तो देखते हैं how many of you will give the right answer. This is very easy question. Okay. Very good. सबने ध्यान से सुना था सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के, but it's okay. Very good, very good. So let us see on the leaderboard who is at the top. हमारे leaderboard पे देखते हैं top कौन है. जानवी जी गलत कर दिया आपने. It's okay. Anvi Avika again, she is the fastest one. Then we have Vedang Banshal, Bhakti, Samar, Tanvi, Hars, Pragati, Prabjot, Abhinav. Then we have Janvi. Let's move forward towards the next question, which is your 12th question in front of you on your screen. Okay, and the question is, what is your question? This is the part of the letter that includes a word like sincerely and your name. Is it closing, opening, body or heading? So this is also very easy. So let us see how many of you will give the right answer. ओके, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे राइट देते हैं. 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. लेट मी रिफ्रेश द पेज, देन यू विल कम टू नो हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव द राइट आंसर. ओके, सो यू हैव टू वेट. वेरी गुड. 8 स्टूडेंट ने दिया है राइट आंसर. सो लेट अस सी ऑन द लीडरबोर्ड हु इज एट द टॉप. On our leaderboard we have, let us see, समर्थ आपने गलत कर दिया. समर्थ एंड जानवी दोनों ने गलत कर दिया. अगेन आनवी एंड आनविका फास्टेस्ट एंड एट द टॉप. लगता है रिकॉर्ड बनाने में लगी हैं दोनों की दोनों. है आनवी, किसी और को भी जीतने दो, मौका दो किसी और बच्चे को भी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फॉर यू, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. For a business letter, a great lead would be, hello, my name is Dash and I want to tell you. Is it true? इस तरीके से ही लिखा जाता है, or is it false? Okay, so let us see who will give the right answer. Why again and again you are sending the code? Yogesh Balian, may I know? There is no one who is asking for the code, then why are you sending? Okay. Okay, very good. सिर्फ 2 ही बच्चे. Right answer is false. Is it not? This is not true. Okay, so let us see on the leaderboard. ये 2 बच्चे हैं हमारे, आनवी एंड वेदांग. Very good, आनवी एंड वेदांग. Well done.
So Anvi and Avika, again she is the fastest one. Very good, very good. So next question, this is your 14th question. 2 more questions are left. Okay, so this is your 14th question. When do you use the phrase yours sincerely? In formal letters, when you know the name of the person, they हम already कर चुके हैं. That's why I'm skipping this question. Okay, already we have done this question, and that's why I'm skipping it. Okay, ये question हम कर चुके हैं. हम next question की तरफ बढ़ते हैं, which is your last question बच्चा पार्टी, and this is your 17th question. Okay, no, this is your 16th question. So let us see, is this question different? Yeah. So this is your 16th question, second last question. Okay, one more question, उसके बाद हमें हमारा टॉपर मिल जाएगा. Who is the champion of today's Mantic quiz? So let us see who is the champion. So this is a competition about कौन बनेगा champion. So let us see who will become the champion. Idioms and slangs are okay in by telling the recipient what should be doing next, by talking about the weather in your city, by talking about the weather in the person whom you are writing. Okay. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो 2 बच्चों ने दिया है राइट आंसर. ओके, वेरी गुड. तन्वी एंड अभिनव पाठक. वेरी गुड, तन्वी एंड अभिनव पाठक. एंड तन्वी इज द फास्टेस्ट वन दिस टाइम. वेरी गुड, तन्वी. And this is your last question, and this last question will decide who is the topper. In an informal letter, you should do what? Scribble, ignore grammar, leave out the date, write legibly in simple English. This is also very easy peasy, lemon squeezy, burger cheesy question. तो लेट अस सी. और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए if you are really liking the video. If you have not liked it, and if you are new on this channel, to subscribe it, click on the bell icon if you have not clicked it, so that you can get the notification of all the classes, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके बच्चा पार्टी, और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो. ओके, वेरी गुड. 5 स्टूडेंट्स ने दिया है राइट आंसर. तो लेट अस सी हु इज आवर चैंपियन ऑफ टुडेज क्लास. तो हमारा चैंपियन कौन है, देखते हैं हम. Who is our champion? ओके, अगेन आनवी एंड अविका, कांग्रेस टू यू. जल्दी से क्लैप कर दो आनवी एंड अविका के लिए. रिकॉर्ड बनाने में लगी है बच्चियां. तो वेरी गुड आनवी एंड अविका, कांग्रेस टू यू फॉर बिकमिंग द चैंपियन, both of you. And don't forget to watch today's class that we have just after this class. आज की जो नेक्स्ट क्लास है बच्चा पार्टी आपकी, वो है आपकी सिविक्स की चैप्टर की. So don't forget to join today's class which you have just after this class. अगर आज की क्लास आप ज्वाइन करोगे तो कल के मैंडी में आप शायद चैंपियन बन पाओगे, right? So if you want to become champion of social science also, so don't forget to join today's class which we have just after this class. So just stay here, wait for other teacher, wait for your social science teacher. She will teach you which chapter? She will teach you second chapter of civics. Okay, so wait for it. And तब तक के लिए मैं जाती हूँ. Okay, bye bye, have a nice night, stay safe, stay blessed, wear the mask, don't forget to wear the mask. And तब तक के लिए bye bye. We will meet again tomorrow, जिसमें हम इनफॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे और मेंटी भी करेंगे. So don't forget to join tomorrow's session, and don't forget to join tomorrow's session that we have. Tomorrow we have 3 sessions which we have at 5 p.m., 7 p.m. and 8 p.m. So don't forget to join all these sessions. So bye bye. हेलो. हाँ ले रहे हैं.